दिस वन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ यस्टरडे। MMR जो है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट रिड्यूस हो गई है एंड वी हैव अचीव्ड द NHP टारगेट, नेशनल हेल्थ पॉलिसी। मंथन प्रोग्राम क्या है? बेसिकली इंडस्ट्री और रिसर्च का कोलेबरेशन करने के लिए आइडियाज़ को किस तरीके से हम यूज़ करेंगे इंडस्ट्री में, और वो आइडियाज़ इंडस्ट्री को चाहिए उसके बीच में एक ब्रिज है एंड इट हैज़ बीन अवार्डेड एज बेस्ट टेक इनिशिएटिव ऑफ द ईयर। बाकी ये नॉर्मल सी न्यूज़ है, इसको रखा इसलिए क्योंकि डिफेंस इंटरनेशन के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया काफ़ी टाइम से। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ कॉल्ड डिजी यात्रा। डिजी यात्रा बेसिकली मैंने इसको क्यों रखा क्योंकि फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के अभी तक जितने भी यूजेस आए हैं सामने, मोस्टली दे आर दे आर बेस्ड ऑन वेस्टेड इंटरेस्ट एंड दे आर बेस्ड ऑन सर्विलांस, बट दिस पर्टिकुलर आइडिया इज़ बेस्ड ऑन ईज ऑफ लिविंग। सो डिजी यात्रा को मैंने इस वजह से रखा है। देन वासेनार अरेंजमेंट प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हाईलाइट, बस आप लोग वही देखिए। MECR वॉलंटरी एंड नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट, MECR। Then China is not the member of MTCR and MTCR is not a legally binding treaty. देन ये एग्जांपल है उस चीज़ का कि किस तरीके से ट्राइब्स आर ट्राइबल पीपल, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ सेक्टर। और जितना भी एंटीडोट चाहिए होता है वीनम पॉइजनिंग के लिए, दे प्रोवाइड इरुला ट्राइब्स, दे प्रोवाइड इट। साउथ कोरियन यूट्यूब केस, अथर्वन, एक दूसरा पर्सन उसका नाम याद नहीं आ रहा है, एक व्यक्ति है अथर, दूसरा शायद आदित्य है। दे बोथ हेल्प द टूरिस्ट अनरियलाइज्ड अतिथि देवो वो। तो वन साइडेड एक पर्सन ने उनको हरास किया, टीज किया, दूसरे पर्सन ने जो है उनकी हेल्प करी। ये एक पर्टिकुलर ऐप है जस्टिस मोबाइल ऐप 2.0। बेसिकली प्रॉब्लम ऑफ पेंडेंसी को सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। वैसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होगी, बट स्टिल सम एफर्ट्स आर हैव बीन टेकन एंड वी कैन कोड दीज थिंग्स। Then there comes इशू ऑफ डी रेडिकलाइजेशन। रेडिकलाइजेशन बेसिकली क्या होता है, लोगों को प्रेरित कर दिया जाता है कि पर्टिकुलर चीज़ को ज्वाइन कर लो या कोई एक पर्टिकुलर एक्शन ले लो, जैसे कि लोन वुल्फ अटैक, सुसाइड बॉम्बिंग्स, स्लीपर सेल, वो सब चीज़ें। तो डी रेडिकलाइजेशन का आइडिया पॉपुलर कैसे हुआ? 2015 में तेलंगाना पुलिस ने जो है इसको अप्रोच किया, इस आइडिया को। Then what is this? This can be used in GS4 and GS2। बेसिकली है क्या प्रॉब्लम ये है कि MLA लैड जो फंड है ना, वो फंड अनस्पेंट है। 1/4 ऑफ MLA लैड फंड्स आर अनस्पेंट इन गुजरात। तो वो चीज़ है इसमें। GS4 में टॉपिक रहता है कि हाउ टू मैनेज फंड्स, मिस फीजेंस एंड माल फीजेंस का। देन ये सोशलॉजी के एस्पेक्ट में है कि किस तरीके से कास्ट प्रेजुडिस डोमिनेंट कास्ट और कास्टिसिज्म स्टिल प्रिवेल्स इन सोसाइटी, उसमें आप कोड कर सकते हैं। क्या करेंगे, आपको पंचायत का नाम या फिर प्लेस का नाम तो याद रखना पड़ेगा। बेवाहल्ली पंचायत, ओके। तो उन्होंने क्या किया देख लो भाई, देख लो, असॉल्टेड बाय अपर कास्ट मैन। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। NPCI एक्सटेंडेड UPI मार्केट कैप डेडलाइन बाई 2 years। है क्या बेसिकली, ये एक्सप्लेन किया हूँ प्रॉपरली, व्हाट इज इट एंड व्हाई इट हैज़ बीन ब्रॉट। मार्केट कैप मीन्स NPCI विल लिमिट द UPI ट्रांजेक्शन। बेसिकली क्या है, UPI एक पब्लिक गुड है। जब पब्लिक गुड है तो इसका मतलब ये है कि इसको डेमोक्रेटिक बनाए रखना पड़ेगा, इसमें सरकार की जिम्मेदारी। तो जो कंपटीशन जो चीज़ होती है ना, कंपटीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मार्केट्स। इट इन अ वे सस्टेन्स एंड प्रॉस्पर्स, मेक्स प्रॉस्पर्स एंड थ्राइव्स द मार्केट। अगर कंपटीशन तुम एलिमिनेट कर दोगे मार्केट से तो मार्केट स्टेगनेट होने लगेगी। ओलिगोपोली, मोनोपोली, ओलिगोपोली विल कन्वर्ट टू मोनोपोली, है ना। तो ये सब प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। इसलिए NPCI ने गाइडलाइन जारी करी है कि जो कोई पर्टिकुलर कंपनी है उसकी UPI की ट्रांजेक्शन्स, उसकी कवरेज जो है 30% से ज़्यादा नहीं होगी।
वर्तमान में गूगल पे होल्ड्स 47% एंड फ़ोन पे होल्ड 37% ऑफ ऑल द यूपीआई ट्रांजेक्शन दैट टेक्स प्लेस। इस समय जो पेटीएम है वो थर्ड नंबर पे, नियर अबाउट 15% के आसपास। तो बेसिकली क्या चाहते हैं हम कि कैप लगा देंगे ताकि जो नए प्लेयर मार्केट में आए, फॉर एग्जांपल अमेज़न पे, फॉर एग्जांपल टाटा पे, है ना, इस तरीके के, तो उनको स्पेस मार्केट में मिल सके और इस तरीके से जो सिस्टम है, जो 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 फाइनेंशियल मार्केट है, हमारी यूपीआई मार्केट है, वो कम्पिटिटिव बनी रहे। देन ये क्या है, देन पर्टिकुलर इश्यू है जो हरियाणा में चल रहा है। हरियाणा की गवर्नमेंट ने क्या किया, एक बॉन्ड साइन करवा रही है डॉक्टर से, एमबीबीएस लोगों से। वो बोल रहे हैं कि आप इस बॉन्ड को साइन करिए। पहले बोल रही थी कि आप पैसे भरेंगे 9 लाख रुपए के आसपास हर साल और 4 साल के लिए। ये पैसे इस वजह से रहेंगे कि आप जब डॉक्टर बन जाएंगे ना, तो स्टेट में जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर आपको सर्विस देनी पड़ेगी बेसिकली। ठीक है, तो उसके ऊपर टसल चल रही है। तो बेसिकली कोर आइडिया ये है कि हर साल डॉक्टर तो बहुत सारे बनते हैं एंड कैपेसिटी भी ओवर द टाइम हैज़ इंक्रीज्ड, बट द रूरल नीड्स ऑफ बेसिक हेल्थ केयर इन टर्म्स ऑफ डायग्नोस्टिक्स, तो वो अभी पूरी नहीं हो पाई है। तो क्यों नहीं पूरी हो पाई? क्योंकि लोग पोस्टिंग ही नहीं चाहते, काम ही नहीं करना चाहते उधर पे। ठीक है, तो एज अ इंडिविजुअल आप भी चाहेंगे कि मैं वहाँ पे क्यों काम करूँ जहाँ पे लाइट ही नहीं, जहाँ पे फैसिलिटीज ही नहीं, ऐसी जगह रहूँगा जहाँ अच्छे पैसे हैं। बट सरकार की जिम्मेदारी रहती है कि रूरल एरियाज़ में भी जो है चीज़ें प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि इट इज़ अ बेसिक नेसेसिटी। तो वो एक प्रॉब्लम है। तो उसका बस प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने का अप्रोच क्या है? सरकार का अप्रोच ये है कि हम जैसे प्राइवेट कंपनियां होती हैं बॉन्ड साइन करवाती हैं जब आप जॉब ज्वाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल जब मैंने जॉब ज्वाइन करी थी तो मेरे से 3 साल का बॉन्ड साइन करवा रहे थे वो लोग। तो मैंने जॉब मतलब कुछ कारण से छोड़ दी थी। फिर अगला क्या है? ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स, इंडिया टॉप डेट। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।